उपनिषदों का सार। भारतीय धर्म ग्रंथों में उपनिषद का बहुत ही महत्व है। उपनिषद में जीवन जीने के कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन आता है। यहाँ पर हम 5 सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम सिद्धांत, तत्त्वम असि, अर्थात तुम वही हो। यह छांदोग्य उपनिषद का एक क्रांतिकारी सिद्धांत है। इस उपनिषद के अनुसार ब्रह्मांड की ब्रह्म नाम की शक्ति जो एक चेतना है, जो समस्त सितारों को, ग्रहों को चलाती है, घुमाती है, हम सब उससे अलग नहीं हैं। हम उसी का हिस्सा है, उसी का एक रूप है। जिस प्रकार एक समुद्र में उठती हुई लहर समुद्र से अलग नहीं है, वह उसी समुद्र से बनी है और एक समय बाद पुनः उसी में मिल जाएगी। उसका रूप, उसका नाम अलग हो सकता है, लेकिन उसका असली वजूद तो वह समुद्र ही है। ठीक उसी तरह हम सब उस ब्रह्मांड की चेतना रूपी सागर की लहरें हैं। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी पहचान, सब कुछ उस लहर के रूप में है। लेकिन हमारी आत्मा, हमारा सच्चा मैं, वह सागर ही है। इस दुनिया में हम स्वयं को कितना छोटा महसूस करते हैं। हम अपनी कमजोरियों, गलतियों, सीमाओं से खुद को पहचानते हैं। स्वयं में एक हीन भावना पैदा कर लेते हैं, जैसे मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे अंदर यह कमी है, मैं ये कर ही नहीं सकता। यह एहसास हमारे भीतर तक बैठ गया है। यह हमें बड़े सपने देखने से रोकता है, हमें अपनी बनाई जंजीरों में कैद रखता है। तत्त्वम असि नाम के इस सिद्धांत पर एक हथौड़े की तरह चोट करता है। ये याद दिलाता है कि हम सिर्फ शरीर या मन नहीं है, हम अनंत संभावनाओं का खजाना है। हमारे भीतर वही शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रही है। जब हम इस सच्चाई को जान लेते हैं तो शक और हीनता की भावना पिघलने लगती है। अब हम एक शेर की कहानी से कुछ इस तरह समझते हैं। शेर का एक बच्चा जन्म लेते ही अपनी माँ से बिछुड़कर भेड़ों के झुंड में जा मिलता है। भेड़ों के साथ रहकर बड़ा होकर उनकी तरह मैं करने लगा। वह घास खाने लगा तथा भेड़ों की तरह डरपोक बन गया। वह स्वयं को भेड़ समझने लगा। एक दिन एक बूढ़े शेर ने जब उसे इस तरह देखा तो वह बहुत हैरान हुआ कि यह शेर एक भेड़ की तरह क्यों जी रहा है। उस बूढ़े शेर ने जब उस जवान शेर के निकट जाने का प्रयास किया तो वह भागने लगा। वो बूढ़ा शेर उसे पकड़कर उसे एक शांत तालाब के पास ले गया तथा कहने लगा, इस पानी में अपनी परछाई देखो। जब उस जवान शेर ने ऐसा किया तो उसे 2 शेर के चेहरे दिखे, एक बूढ़े ताकतवर शेर का और दूसरा खुद का, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस बूढ़े शेर का। तब बूढ़े शेर ने कहा कि तुम भेड़ नहीं हो, तुम मेरी तरह एक शेर हो। तुम्हारी आवाज़ मैं नहीं, एक दहाड़ है। उसके बाद बूढ़े शेर ने एक जोरदार दहाड़ लगाई जो पूरे जंगल में गूंज उठी। उसे देखकर उस जवान शेर के भीतर एक हलचल हुई और उसने हिम्मत करके दहाड़ने की कोशिश की और उसके मुंह से एक ताकतवर दहाड़ निकली। उस एक ही क्षण में उसका भ्रम खत्म हो गया कि वह भेड़ नहीं है बल्कि एक शेर है। उसे अपनी असली पहचान मिल गई। हम सब उस शेर के बच्चे की तरह हैं जो समाज और अपनी गलत सोच के बीच खुद को एक भेड़ समझकर जी रहे हैं। तत्त्वम असि वह बूढ़ा शेर है जो हमें हमारी असली पहचान याद दिला रहा है। अगली बार जब आप खुद को कमजोर या छोटा महसूस करें तो इन शब्दों को याद करते हुए शांत मुद्रा में बैठकर कहें, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। यह सिर्फ एक सकारात्मक सोच नहीं है बल्कि उस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच है। उस सच को जानना ही खुद को जानने की तरफ पहला कदम बढ़ाना है। दूसरा सिद्धांत है इस उपनिषद का वह ब्रह्म वाक्य, ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत,
अर्थात हर चीज में ईश्वर का वास है। इस संसार में जो कुछ भी है, चर अचर सब कुछ ईश्वर से बने हैं तथा उसी से ढके हुए हैं। अर्थात इस संसार में कुछ भी साधारण या अपवित्र नहीं है। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जिस पानी को हम पीते हैं, जिस धरती पर हम चलते हैं, हर इंसान, हर जानवर, हर एक पेड़ पौधे, हर कण उस दिव्य चेतना से भरा हुआ है। ईश्वर कहीं दूर आसमान में बैठा हुआ नहीं है, वो यहीं है, अभी है, हर चीज में है। जब हमें यह एहसास होता है, तब हमारा जीवन के प्रति जीने का रवैया एकदम से बदल जाता है। आज की दुनिया हमें चीज़ों का मालिक बनाना सिखाती है, जैसे मेरा घर, मेरी कार, मेरा पैसा, मेरी नौकरी आदि। हम इन चीज़ों से अपनी पहचान बना लेते हैं। चूँकि हम खुद को इनका मालिक समझते हैं, तो हमें इनके खोने का डर हमेशा बना रहता है। यही डर, यही असुरक्षा हमारे समस्त दुखों की जड़ है। हम चीज़ों को इकट्ठा करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, फिर उनकी रक्षा करने की चिंता में घुलते रहते हैं। तीसरा सिद्धांत है तेन त्यक्तेन भुंजिताः, अर्थात त्याग के साथ भोग करो। इसका यह अर्थ नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाए, बल्कि उसका यह अर्थ है कि आप अपने मालिक होने के एहसास को त्यागो। आप चीज़ों का उपभोग करें, लेकिन एक मालिक की तरह नहीं, बल्कि एक रखवाले की तरह, बगीचे के बागवान की तरह। जब आप बगीचे में घूमने जाते हैं, तो वहाँ फूलों के रंग, उनकी खुशबू का आनंद लेते हैं, ठंडी हवा का आनंद लेते हैं, खुश होते हैं। लेकिन आप उन फूलों को तोड़कर अपनी जेब में नहीं भरते। आप ये दावा नहीं करते हैं कि यह बगीचा आपका है। आप बस उस बगीचे में आनंद लेकर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक इसी तरह हमें ज़िंदगी का आनंद लेना है। यह शरीर, यह परिवार, ये पैसा, ये कामयाबी आदि सब कुछ समय के लिए ईश्वर द्वारा दिए हुए तोहफे हैं। हमें उसकी देखभाल करनी है, इनका सही इस्तेमाल करना है, लेकिन इनसे चिपकना नहीं है। जैसे ही हम इनसे चिपकने लगते हैं, उसी पल दुख का बीज बो दिया जाता है। प्राचीन काल में एक राजा जनक हुए हैं, जो मिथिला के राजा थे। उनके पास अपार धन दौलत व ताकत थी। वे एक आत्मज्ञानी राजा थे। वे राजसी कपड़े भी पहनते थे। वे एक राजमहल में रहते हुए दुनियादारी की समस्त जिम्मेदारी निभाते थे, लेकिन भीतर से वे एक अनासक्त व्यक्ति थे। वे जानते थे कि ये सब कुछ उनका नहीं है, वे केवल इसके रखवाले हैं। एक बार उस राजमहल में आग लग गई। सभी लोग घबराकर भाग गए, अपना सामान भी साथ ले जाने लगे, लेकिन राजा जनक शांत मुद्रा में बैठे रहे। किसी ने बड़े हैरान होकर पूछा कि राजन, आपका महल जल रहा है और आप इतने शांत होकर बैठे हैं। तब राजा जनक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न में किंचय दह्यते, अर्थात यदि पूरी मिथिला भी जल जाए तो भी मेरा कुछ नहीं जलता। सोचिए, एक राजा होकर भी उनमें कितना वैराग्य भाव था। ये समझकर कि हमारा असली रूप आत्मा है, जिसे न तो आग जला सकती है, न पानी भिगो सकती है। जब आप हर चीज में ईश्वर को देखना शुरू कर देते हैं, तो आप चीजों का सम्मान करना सीखते हैं। आप प्रकृति का सम्मान करते हैं, क्योंकि उनमें भी वही एकमात्र ईश्वर है। आपकी शिकायतें कम हो जाती हैं। आप धन्यवाद देते हैं उन चीज़ों के लिए जो आपके पास है। कोई अफ़सोस नहीं उन चीज़ों के लिए जो आपके पास नहीं है। आप जब कार चला रहे हों, घर में परिवार के साथ बैठे हों, तो एक पल रुक कर अपने पास उपलब्ध सभी चीज़ों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए उनका आनंद लें, उनकी देखभाल करें। लेकिन मालिक होने के एहसास के बिना यही सच्ची आज़ादी है, जो एकमात्र कभी खत्म न होने वाली शांति है। चौथा सिद्धांत है निष्काम कर्म का सिद्धांत। यह श्रीमद् भागवत गीता का सिद्धांत है, जिसकी जड़ें भी उपनिषद में ही है। यह सिद्धांत
फल या लगाव की इच्छा के बिना अपने कर्तव्य कर्म को करने हेतु निर्देशित करता है। हमारी जिंदगी कर्म पर ही टिकी है। हम पढ़ाई करते हैं अच्छे अंक लाने के लिए, हम कर्म करते हैं धन और उन्नति के लिए, हम रिश्ते निभाते हैं प्यार और सम्मान पाने के लिए। हर काम के पीछे एक आशा, इच्छा, कामना और उम्मीद छिपी होती है। यहीं से हमारी समस्या शुरू होती है। जब हमारी इच्छा पूरी होती है तो हमें थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है। जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो हमें थोड़ी देर के लिए निराशा, गुस्सा और दुख होता है। हमारी मानसिक सुख शांति पूरी तरह से बाहरी परिणामों पर निर्भर हो जाती है। हम एक कठपुतली की तरह बन जाते हैं जिसकी डोर कामयाबी और नाकामयाबी के हाथों में होती है। श्रीमद् भागवत गीता भी एक उपनिषद ही है जो भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन के बीच एक संवाद ही है। यह उपनिषद कहता है कि कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उसके फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। गीता के इस श्लोक का यह मतलब नहीं है कि हम लक्ष्य बनाना ही छोड़ दें या अच्छा करने का प्रयास ही न करें। इसका मतलब है कि आप अपना श्रेष्ठतम प्रयास करें, अपनी पूरी क्षमता और ईमानदारी से कर्म करें, लेकिन नतीजा ईश्वर या किस्मत पर छोड़ दें। एक शल्य चिकित्सक जब ऑपरेशन थिएटर में होता है तब उसका पूरा ध्यान अपने काम पर होता है। उस समय वह 100% देता है। उस समय वह यह नहीं सोचता कि मरीज उसे कितनी फीस देगा, अखबार में उसकी प्रशंसा छपेगी या नहीं। अगर वह ऐसा सोचेगा तो उसका हाथ कांपने लगेगा और अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। उस समय उसका धर्म है अपने शल्य कर्म को कुशलतापूर्वक करना। नतीजा उसके हाथ में नहीं है। यही निष्काम कर्म का सार है। जब आप काम की प्रक्रिया में आनंद लेते हैं, न कि उसके परिणाम में, तो आप एक अद्भुत आज़ादी महसूस करते हैं। नाकामी का डर गायब हो जाता है क्योंकि अब आपकी खुशी नतीजे से नहीं बंधी है। आप कर्म जब उसे कर्तव्य या धर्म समझकर करते हैं तो भीतर सुकून मिलता है। आजकल परीक्षा के तनाव ने, कार्य के दबाव ने, लक्ष्य पूर्ति की चिंता ने हमारी मानसिक शांति छीन ली है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम काम को बोझ की तरह देखते हैं या कुछ पाने के उद्देश्य से करते हैं। निष्काम कर्म इस पूरी सोच को बदल देता है, जिसके अनुसार काम अपने आप में एक इनाम है। जब आप सीखने के लिए पढ़ते हैं, न कि पास होने के लिए, तो पढ़ाई मज़ेदार हो जाती है। जब आप उत्कृष्टता के लिए काम करते हैं, न कि प्रमोशन के लिए, तो कर्म एक साधना बन जाता है। किसी कार्य को करने से पूर्व एक पल रुक कर यह सोचना चाहिए कि मेरा कार्य है सर्वश्रेष्ठ करना, चाहे नतीजा कुछ भी हो, मैं उसे स्वीकार करूँगा। अपना ध्यान क्या मिलेगा से हटाकर मैं क्या दे सकता हूँ पर ले जाएं। जब हम इस सोच के साथ काम करते हैं, हम न सिर्फ असरदार, रचनात्मक बनते हैं, बल्कि भीतर से एक गहरी शांति भी महसूस करते हैं, जो किसी बाहरी कामयाबी से कहीं अधिक बढ़कर है। आपका काम आपकी पूजा बन जाता है और आपकी जिंदगी एक उत्सव। पांचवा सिद्धांत यह सिद्धांत कठोपनिषद का है, जिसमें आत्मा को अजर अमर बताया गया है, यानी मौत के डर से आज़ादी। इस उपनिषद में नचिकेता तथा यमराज के बीच एक अद्भुत संवाद, यह ज्ञान हमारे सामने आता है। यह आत्मा न तो कभी उत्पन्न होता है, न कभी नष्ट होता है। यह अजर अमर तथा सदा रहने वाला है। कहानी कुछ इस तरह है। नचिकेता नामक युवक अपने पिता द्वारा किए जा रहे यज्ञ से नाराज होता है। उसमें वह बूढ़ी मरणासन गायों का दान करता है, अपनी अन्य संपत्ति का भी दान करता है। पुत्र को भी पिताजी की ही संपत्ति माना गया है। अतः नचिकेता ने जब पिता से यह पूछा कि वे मुझे किसे दान कर रहे हैं, तब पिता उद्दालक ने आवेश में आकर बोला कि मैं तुझे यमराज को दान कर रहा हूँ। इस तरह अपने पिता की आज्ञा समझकर वह मृत्यु के देवता यमराज के पास पहुंच जाता है। यमराज उससे खुश होकर
3 वरदान मांगने को कहते हैं। पहले वरदान में पिता को क्षमा करने, दूसरे वरदान में स्वर्ग की जानकारी चाहता है, तीसरे वरदान में ब्रह्म विद्या के बारे में जानने की इच्छा प्रकट करता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या कुछ शेष रहता है या सब कुछ समाप्त हो जाता है। यमराज पहले तो इस सवाल का जवाब देने से मना करते हुए दुनिया के कई तरह के सुख, लंबी उम्र, धन दौलत का प्रलोभन देते हैं और कहते हैं कि यह ज्ञान जानना तो देवताओं के लिए भी मुश्किल है। लेकिन नचिकेता इन सबको क्षणिक सुखकारी व विनाशी बताकर यमराज के प्रस्ताव को ठुकरा देता है और कहता है कि मुझे यह सब नहीं चाहिए, मुझे तो केवल सत्य जानना है। नचिकेता की जिद देखकर आखिरकार यमराज उसे आत्मा का रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं, न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायम कुतचिन्नम बभूव कच्चित अजो नित्य शश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात यह आत्मा तत्व न तो जन्म लेता है, न मरता है, न तो इससे कोई पैदा होता है, न यह किसी से उत्पन्न होता है। यह अजन्मा, नित्य, सदा रहने वाला एवं सबसे पुराना है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। यह एक अकेली सोच आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। हम सिर्फ मौत से ही नहीं डरते हैं, बल्कि हर तरह के अंत से डरते हैं। हम नौकरी खोने से डरते हैं, रिश्ता टूटने से डरते हैं, सेहत बिगड़ने से डरते हैं, बदलाव से डरते हैं। हर अंत हमें एक छोटी मौत जैसा लगता है। यह डर हमें चीज़ों और लोगों से चिपकने हेतु मजबूर करता है, हमें वर्तमान में जीने से रोकता है। हम हमेशा भविष्य की चिंता में रहते हैं कि कहीं कुछ खत्म न हो जाए। उपनिषद का यह सिद्धांत हमें बताता है कि हमारा असली रूप मैं कभी खत्म नहीं हो सकता। शरीर एक कपड़े की तरह है, जिसे आत्मा एक कपड़े की तरह पहनती है। यह कपड़ा जब पुराना या फट जाता है तो आत्मा उसे उतार कर नया पहन लेती है। मृत्यु अंत नहीं, सिर्फ एक बदलाव है। यह एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव का सफर है। यह समझ आते ही डर की पकड़ ढीली पड़ जाती है। हम जिंदगी को ज़्यादा खुलेपन से जीना सीखते हैं, ज़्यादा हिम्मत से जीना सीखते हैं। हम जोखिम उठाने से नहीं डरते, क्योंकि हम जान जाते हैं कि हमारी असली पहचान पर किसी भी नतीजे का कोई असर नहीं होता है। हम रिश्तों को ज़्यादा आज़ादी से जी पाते हैं। जिस्मानी दूरी आत्मा के जुड़ाव को खत्म नहीं कर सकती। यह हमें अपने किसी प्रियजन के खोने के डर से उबरने की ताकत देता है। हमें यह समझ आएगी कि हमने यह शरीर खोया है, उनकी आत्मा, चेतना हमेशा जिंदा है। आप समंदर है जो सदा शांत रहता है। आप उस समंदर की लहर नहीं है जो किनारे से टकराकर समाप्त हो जाती है। ऐसा एहसास होने पर जीवन में एक असीम शांति आएगी जो बाह्य हालातों पर निर्भर नहीं है। छठा सिद्धांत है प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात चेतना ही ब्रह्म है। शुद्ध जागरूकता ही सबसे बड़ी सच्चाई है। ऐतरेय उपनिषद का यह सिद्धांत कहता है कि जिस चेतना की वजह से किन्हीं शब्दों को पढ़ व समझ पा रहे हैं, वही चेतना इस ब्रह्मांड का आधार है। यह सिद्धांत हमारे वजूद के केंद्र में ले जाता है। वह ब्रह्म एक शुद्ध चेतना है। हम प्राय खुद को अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी यादों और अपने शरीर से जोड़ते हैं। हम कहते हैं कि मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सोच रहा हूँ। लेकिन उपनिषद यह गहरा सवाल पूछता है कि वो कौन है जो जानता है कि आप खुश हैं। यह चेतना शांत, स्थिर जागरूकता है जो हमारे हर विचार, भावना, हर अनुभव के पीछे है। वह एक साक्षी है। जिस प्रकार एक पर्दे पर फिल्म चलती है जिसमें खुशी के, दुख के दृश्य होते हैं, लेकिन पर्दे पर उन सब का कोई असर नहीं होता है। वह बस एक खाली कैनवास है
जो हर चीज को होने की जगह देता है। यह सिद्धांत कहता है, आप वो फिल्म नहीं बल्कि वो पर्दा है, आप वो साक्षी चेतना है। आपके विचार आते जाते रहते हैं, भावनाएं बदलती रहती है, शरीर बूढ़ा होता है, हालात बदलते हैं, लेकिन वो जानने वाली चेतना हमेशा एक जैसी रहती है। जब आप बच्चे थे तब भी वही चेतना थी, आज भी वही चेतना है, भविष्य में भी वही चेतना रहेगी। यह साक्षी भाव को साधने का असली मतलब है। जब आप अपनी आंखों को बंद करके बैठते हैं, अपने विचारों को बिना टोका टाके के आते जाते देखते हैं, अपने विचारों से अपनी पहचान हटानी शुरू करते हैं, तो आप यह महसूस करने लगते हैं कि आप सोचने वाले नहीं बल्कि देखने वाले हो। विचारों और आपके बीच की ये दूरी, ये अलगाव आपको जबरदस्त शांति व स्पष्टता देता है। आज की दुनिया में हमारा मन लगातार शोर से भरा रहता है। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं, काम की चिंता, अतीत के पछतावे आदि हमें कभी शांत नहीं होने देते हैं। किसी ने कुछ कहा और हमें तुरंत गुस्सा आ गया, कोई स्थिति बदली और हम तुरंत चिंतित हो गए। हम अपनी ही दिमागी बकवास में खोए रहते हैं। ये चीज़ें हमें रिएक्टिव बना देती है। साक्षी चेतना का अभ्यास हमें रिएक्टिव होने के बजाय सचेत बनाता है। जब कोई नकारात्मक विचार या भावना उठती है, तो उसके साथ बहने के बजाय उसे बादल की तरह आते जाते देख सकते हैं। आप चयन कर सकते हैं कि आपको इस पर प्रतिक्रिया देनी है या नहीं। यह चयनात्मक शक्ति ही सच्ची आज़ादी है। मांडुक्य उपनिषद इस चयनात्मक शक्ति की 4 अवस्था के बारे में बताता है। पहली जागृत अवस्था है, अर्थात जब हम बाहरी दुनिया के प्रति सचेत होते हैं। दूसरी स्वप्न अवस्था है, अर्थात जब हम अपने भीतर के सपनों की दुनिया के प्रति सचेत होते हैं। तीसरी सुषुप्ति अवस्था है, अर्थात यह एक गहरी नींद की अवस्था है जहाँ कोई विचार नहीं होता है, केवल केवल शांति होती है। और चौथी तुरीय अवस्था है, यह एक शुद्ध साक्षी चेतना की अवस्था है जो उपरोक्त तीनों अवस्था के पार है, लेकिन इन तीनों में मौजूद भी है। यही अवस्था ब्रह्म है, जहाँ परम शांति है, उस परम ब्रह्म के साथ एकता के अनुभव की अवस्था है। इस सिद्धांत को जीवन में उतारने का सबसे सरल तरीका है माइंडफुलनेस का अभ्यास। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे पूरी जागरूकता के साथ करें। जब आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाएं, उसके हर स्वाद, उसकी हर खुशबू को महसूस करें। जब आप चल रहे हैं तो अपने कदमों और सांसों पर ध्यान दें। दिन में कुछ मिनट निकाल कर शांत बैठें और अपनी सांसों को आते जाते देखें। ये एक छोटे-छोटे अभ्यास आपके व आपके मन के बीच एक दूरी बनाएँगे, आपको उस शांत, स्थिर, साक्षी अवस्था से जोड़ेंगे जो आप वास्तव में हैं। ये समझना कि आप शुद्ध चेतना हैं, आपको सभी सीमाओं से आज़ाद करती है। आप सिर्फ इंसान नहीं हैं, आप वो हैं जिससे पूरा ब्रह्मांड घटित हो रहा है। यही ज्ञान का शिखर है और स्थायी आनंद की कुंजी है।